बात मानो। महाराज कहने लगे हैं रानी आप बताइए, आप बताओ। मैं अवश्य मानूंगा, मैं मानने के लिए तैयार हूं। रानी ने दोनों हाथ जोड़े एक बात कही, महाराज मैं आपसे कहना चाहती हूं महाराज, अगर आप अपना और हमारा नाम चलवाना चाहते हो राज्य में तो एक काम करिए। महाराज कहने लगे रानी क्या, आप बताओ। रानी ने जवाब दिया महाराज आप ऐसा करो, आप दूसरा विवाह कर लो। जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने इतनी बात सुनी है तो महाराज एकदम से चिल्लाए के कहने लगे रानी क्या तुम पागल हो, कैसी बातें करती हो, क्या कह रही हो तुम, दूसरा विवाह कर लो। रानी तुम्हें पता है रानी, मुझे लगता है तुम्हें इसी बात की चिंता है। रानी तुम्हें यह पता होना चाहिए कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। रानी चिंता ना करो, चिंता ऐसी चीज होती है जो जीते जी इंसान को मुर्दे के घोषित कर देती है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में चिंता नहीं करनी चाहिए। विद्वान बताते हैं चिंता और चिता में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। रानी आप हमारी बात सुनो। तो महाराज समझा करके एक बात कहा है, ये चिंता बड़ी चिता से है लला लानी, ये चिंता बड़ी चिता से है और जो मेरे को और निर्जीव और बनाती है। रानी मेरी बात सुनो, ये चिंता बड़ी चिता से है, ये चिंता बड़ी चिता से है, जो नारी को निर्जीव बनाती है, मुर्दों को चिता जलाती है। भैया हेलो से मुर्दों को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। मेरे भैया आज जैसे महाराज उत्तानपाद ने रानी को समझाया कि
रानी तुम पागल हो, तुम क्या कह रही हो कि तुम दूसरा विवाह कर लो। रानी तुम्हें यह पता है कि आजकल की स्त्रियां कहती है महाराज तुम दूसरा विवाह मत करना, मुझे मौत मंजूर है लेकिन मुझे शौक मंजूर नहीं है, और तुम कह रही हो महाराज दूसरा विवाह करो। रानी तुम पागल हो। महाराज ने जैसे ही इतनी बात सुनी तो पैरों के तले धरती जमीन खिसक जाती है। महाराज कहने लगे रानी तुम पागलों जैसी बात क्यों कर रही हो, तुम कह रही हो दूसरा विवाह कर लो, भला क्यों? तो रानी कहने लगी महाराज हमारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है, जो बहन हमारे आंगन में आएगी उसकी कोख से संतान अवश्य पैदा होगी, तो हमारा और तुम्हारा नाम चल जाएगा। इसलिए महाराज हमारी बात मानो तो तुम दूसरा विवाह कर लो। महाराज तो मेरे भैया आज रानी सुनीति ने जैसे ही महाराज उत्तानपाद से जवाब दिया है कि आप दूसरा विवाह करो, तो आज बिल्कुल भी देरी नहीं की है, अवध में खुशियां मनाई जा रही है। महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह करने के लिए जब तैयार हुए हैं तो अवध में बड़ा खुशियां मनाई जा रही हैं, मंगलचार हो रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। तो आज महाराज उत्तानपाद जब दूसरा विवाह करने के लिए पहुंचे हैं तो महाराज उत्तानपाद का विवाह किसके साथ में हुआ था? सुरुचि। किसके साथ? सुरुचि के साथ। महाराज उत्तानपाद की जो पहले वाली पत्नी थी उसका नाम था सुनीति, और जो महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया है दूसरी वाली पत्नी का नाम क्या था? सुरुचि। जब सुरुचि के साथ में विवाह किया है, जब सुरुचि को अपने साथ लेकर के महलों में जब आए हैं, डोला को तैयार किया, जब डोला आया है अवध में खुशियां मनाई जा रही है, मंगलचार हो रहे हैं, बड़ा ही खुशी का माहौल है। कि विवाह करूं अवध में आए, कि विवाह करूं अवध में आए, और खुशी सबने मनाई है। रानी ने जवाब दिया विवाह करूं अवध में आए, विवाह करूं अवध में आए, खुशी सबने मनाई। जो रानी सुरुचि है उसे जब पता चला है कि हमारे महाराज का एक विवाह और हो चुका है, तो जवाब दिया है क्या? सुनीति नार थी पहले, सुनीति नार थी पहले, तो सुरुचि को तुम लाए हो।
में जवाब दिया है, रानी जाओ, तुम्हारी बहन बाहर है। तो रानी ने, सुनीति ने जैसे ही इतनी बात सुनी महाराज और तानबाद की, तो सुनीति ने दासी को बुलाया, दासी से कहा है, सुनो बहन, बाहर जाइए, डोला में हमारी बहन बैठी है, और सुनो, आरती की थाली ले जाओ, सम्मान और स्वागत के साथ में हमारी बहन को महलों में अतिशीघ्र अंदर लेकर के आइए। जैसे ही इतनी बात कही महाराज, तो आज दासी ने बिल्कुल भी देरी नहीं की है, आरती का थाल सजाया है और बार डोला के पास में पहुंची है। जवाब दिया है, बहन क्या तुम इसी डोले में बैठी रहोगी, अंदर नहीं चलोगी? बहन हमारी बात सुनो, महाराज की जो पहले वाली पत्नी है वो अंदर महलों में आपका इंतजार कर रही हैं, आप देरी ना करो, हमारे साथ में अतिशीघ्र महलों में चलिए। जैसे ही सुरुचि ने सुनीति का नाम सुना, जब नाम सुना तो एकदम से रानी सुरुचि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहने लगी है, महाराज की पहले वाली पत्नी, यानी एक विवाह और हो चुका है। सुरुचि ने जवाब दिया है, दासी से कहा, बहन हमारी बात सुनो, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। जवाब दिया, क्यों बहन? मेरी बात सुनो, तुम महाराज को हमारे पास में लेकर के आओ, मैं डोला से नीचे पैर नहीं उतारूंगी। महाराज को पास में बुलाया। सुरुचि ने जवाब दिया, क्यों महाराज? जब तुम्हारे पास में एक दासी थी, फिर आपने हमारे साथ में विवाह क्यों किया? तुमने हमारे साथ में विवाह करके हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, हमारी जिंदगी एक नर्क बना दी है। जब तुम्हारा विवाह हो चुका था, फिर तुमने दोबारा विवाह हमारे साथ में क्यों किया है? तो मेरे भैया, जैसे ही इतनी बात रानी सुनीति ने सुनी, तो रानी सुनीति को जब इतनी बात पता चला, तो रानी सुनीति बाहर डोला के पास में आई है, दोनों हाथों को जोड़ा, कहने लगी, बहन आप क्या कहना चाहती हो? बहन आप हमारे साथ में महलों में चलिए। जो सुरुचि है, सुरुचि कहने लगी, महाराज मैं अंदर नहीं जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो मैं एक शर्त पर जाऊंगी। महाराज ने कहा है, रानी आप बताइए आप क्या कहना चाहती हो? जवाब दिया, मैं एक शर्त पर जाऊंगी, ये जो तुम्हारी पहले वाली रानी है, मैं इसके साथ महलों में नहीं रहना चाहती हूँ। अगर आपको जो शर्त मंजूर है, जो मैं बताऊं, अगर आपको मंजूर है तो ही मैं अंदर चलूंगी, वरना मैं अंदर नहीं चलूंगी। मुझे जहां से लेकर के आई हो, मुझे वहीं वापस करके आई है। तो आज सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े सुरुचि के आगे, कहने लगी, बहन मैं तुम्हारे आगे दोनों हाथों को जोड़ रही हूं, जैसा आप कहोगी, जैसा आप करवाओगी, मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन तुम हमारे साथ में हमारे महलों में अंदर चलिए। तो आज महाराज सुनीति महलों में अंदर आई है। तो रानी सुरुचि ने एक बात कही है, सुनो महाराज, अगर आप हमें इस महलों में रखना चाहते हो, तो ये तुम्हारी पहले वाली रानी, मैं इसके साथ में एक पल नहीं बताऊंगी, मैं एक पल इसके साथ में नहीं रहना चाहती हूं। अगर तुम्हें मंजूर है तो हमें रखिए, वरना मुझे वापस करके आइए। रानी को मंजूर है। रानी ने दोनों हाथों को जोड़ा, कहने लगी, बहन मुझे मंजूर है, जैसा आप कहोगी, जो करवाओगी, मैं वही करूंगी। तो रानी ने कहा, मेरी बहन मेरी बात सुनो, रानी ने जवाब दिया महाराज से, महाराज ये जो पहले वाली तुम्हारी पत्नी है, इससे कह दो कि अट्टा पर जाकर चिड़िया काक को बिड़ावेगी,
इसके हाथ में एक फटा हुआ बांस दो जो कभी महलों के ऊपर कभी चिड़िया और कौवा को बैठने नहीं देगी। और मेरी एक शर्त और है, जो रानी आज आभूषण पहने हुए हैं इन आभूषणों को उतरवाइए और इससे फटी हुई साड़ी दो। तो आज रानी सुनीति के साथ में यही हुआ है, फटा हुआ एक बांस दिया है और फटी हुई साड़ी दी है। तब तक सुरुचि ने एक सवाल और कर दिया, बहन मेरी बात सुन, तू कौवा चिड़िया को बिड़ाने के लिए जा तो रही है, तुझे आज के बाद भोजन नहीं मिलेगा। तुझे एक सेर जौ दिए जाएंगे, जौ को पीसना और पीस करके खुद भोजन बनाना, उसके बाद में खाना। और सुन, जो रोटी तू बनाएगी